ऋषिवर, आपके दर्शनों से हम कृतार्थ हो गई। यदि आपके श्रीमुख से कुछ उपदेश भी प्राप्त हो जाए तो हमारा मार्गदर्शन हो जाए। राजमाता कौशल्या, जब तीर्थ यात्रा को निकलो तो पीछे जो छोड़ आई हो उसका मोह भी त्याग देना चाहिए। आप तीनों ने ऐसा ही सोचा था, परंतु ऐसा हुआ नहीं। हम देख रहे हैं कि तुम्हारे मन में अब भी अयोध्या की ही चिंता है। पुत्र कैसे हैं, बहुएं कैसी हैं? आपने सत्य कहा मुनिवर। मां का हृदय ही ऐसा है। हमें यात्रा करते हुए 6 महीने हो गए, फिर भी पुत्रों की ओर मन चला ही जाता है। पुत्रों से भी अधिक ये लालसा है कि उनके आगे संतान का क्या योग है। ये जिज्ञासा भी पीछा नहीं छोड़ती। आप तो त्रिकालदर्शी हैं मुनिवर। हमारी जिज्ञासा का उत्तर आप ही दे सकते हैं। मां से दादी बनने की इच्छा स्त्री की सबसे बड़ी लालसा है। महारानी, इस समय तुम्हारी बड़ी बहू सीता गर्भवती है। उसकी कोख से उनका जन्म होगा जो वीरता में अपने पिता से भी बढ़कर होंगे। धन्यवाद मुनिवर, अब मेरी चिंता मिट गई। अब हम निश्चिंत होकर हिमालय की तीर्थों की यात्रा कर सकती हैं। बड़ा शुभ विचार है। हमारा एक ही उपदेश है कि अपने मोह को त्याग दो। हर प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। इसलिए तुम अब अयोध्या की चिंता को छोड़कर अपने परलोक को सुधारो। ओम। माताओं ने तुम्हें आशीर्वाद भेजा है। उनका संदेश आया है। कहाँ है वो? कामरूप देश में श्रृंग ऋषि के आश्रम में है। एक ब्रह्मचारी वहां से उनका संदेश लाया है। महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उन्हें सब कुछ बता दिया है। क्या? कि सीता गर्भ धारण कर चुकी है। माताजी बहुत प्रसन्न हुई होंगी। बहुत प्रसन्न हुई है। बहुत बहुत आशीष भेजी है तुम्हें। और आपको? मुझे निर्देश भेजा है। बहुत कड़ी आज्ञा भेजी है। क्या? कि इन दिनों सीता की इच्छा के विरुद्ध कुछ न किया जाए। वो जो चाहे, जैसा चाहे, उसे वैसा ही करने दिया जाए। उसकी छोटी से छोटी इच्छा का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। और उधर श्रृंग ऋषि का आदेश है कि सीता को इतिहास पुराण की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई जाएं, संत समागम होता रहे, धर्म की चर्चा रहे, गूढ़ तत्वों की बात हो, क्योंकि इससे गर्भ में स्थित बालक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके संस्कारों पर इसकी बहुत गहरी छाप पड़ती है। कितनी सुंदर बातें कही उन्होंने। सचमुच कई दिनों से मेरे मन में भी
गंगा किनारे स्थित ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर कुछ दिन उनकी पत्नियों के संग रहने की तीव्र इच्छा हो रही है। तो पहले क्यों नहीं कहा? हम लक्ष्मण से कहेंगे कि वो तुम्हें कल ही वहां ले जाए। महाराज की जय हो। महाराज, अयोध्या के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ राजमहल में पधारे हैं। गुरुदेव, आयुष्मान भव, कल्याणमस्तु, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। गुरुदेव आसन ग्रहण कीजिए। गुरुदेव, अचानक आगमन का विशेष प्रयोजन? आप आज्ञा भेज देते, हम स्वयं श्री चरणों में उपस्थित हो जाते। हे अवधेश, अत्यंत पुनीत संजोग बन रहा है। समाचार मिला है चारों दिशाओं से आर्यावर्त की महान पावन विभूतियां, ऋषि मुनि, तपस्वी, मनस्वी, ब्राह्मण, महात्मन आपका अभिनंदन करने एक साथ अयोध्या में पधार रहे हैं। उनके स्वागत का आयोजन करना होगा। अहो भाग्य, अयोध्या अब एक पावन तीर्थ बन जाएगी। उन महामनस्वियों का आशीर्वाद रघुवंशियों के लिए एक वरदान बन जाएगा। प्रहरी, आर्य सुमंत्र को सूचना भेजो कि ऋषि मुनियों के आवास की उचित व्यवस्था की जाए। राजमहल के पूजा कक्ष में एक विशाल धर्म सभा का आयोजन किया जाए, जिससे सब लोग उन महाधर्माचार्यों के प्रवचनों से लाभ उठा सकें। जो आज्ञा महाराज। गुरुदेव, सब एक साथ आ रहे हैं, ऐसा संयोग कैसे बन गया? राजन, यह अकस्मात नहीं है, उनके आने का विशेष प्रयोजन है। शास्त्रों के अनुसार प्राणी का प्रथम संस्कार माता की गर्भ में ही होता है। अतः उन सबका वास्तविक अभिप्राय यह है कि देवी सीता की भावी संतान पर धर्म के संस्कार अभी से ही डाले जाए। अतः देवी सीता का उस धर्म सभा में उपस्थित होना उचित ही रहेगा। संसार के सबसे महान योगियों और ऋषियों के आगमन से अयोध्या की धरती पावन हो गई है। गुरुदेव के आशीर्वाद और हमारे पूर्वजों के पुण्य कर्मों के कारण ही हमें आज आप सबके दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ है। हमें अपना सेवक समझकर आप जो भी आज्ञा देंगे उसे पूरा करना हम अपना सौभाग्य समझेंगे। हमारे पास जो कुछ भी है, कोष, सेना, हाथी, घोड़े, यहां तक कि हमारा राज्य भी हम आपके श्री चरणों में भेंट करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी हमारे योग्य सेवा हो तो आप निसंकोच कहें। अपने प्राण देकर भी हम उसे पूरा करेंगे, हम इसका वचन देते हैं। श्री राम, ऐसी बात केवल इक्ष्वाकु वंश ही कह सकते हैं। आपके हृदय की विशालता अद्वितीय है। आप धन्य हैं। हम सब आप पर प्रसन्न हैं। आपने रावण आदि राक्षसों का संहार करके मुनिजन का जीवन सुखमय कर दिया है। उससे भी बड़ा चमत्कार था इंद्रजीत का वध करना। उस महान कार्य में वीर लक्ष्मण ने सफलता पाई। आप सभी भाई धर्म के रक्षक हैं, इसलिए प्रसन्न होकर हम सब
आपको आशीर्वाद देने आए हैं। महाराज, हमें और कुछ लेने की इच्छा नहीं है। आपने जो अपना राज्य हमें भेंट किया, वो हमारी ओर से प्रसाद रूप में पुनः ग्रहण करें। अब आप अपने आसन पर पधारें। महाराज रामचंद्र, तीनों लोकों में इतने महान ऋषियों का समागम कई युगों में संभव नहीं हो सकता। यह हमारा सौभाग्य है, अयोध्या का सौभाग्य है। इस सभा में पूर्व दिशा के निवासी महर्षि कौशिक, गार्ग्य, गालेव और कण्व आए हैं। दक्षिण से स्वयं भगवान अगस्त्य, नमुची, सुमुख और आत्रेय मुनि आए हैं। पश्चिम से महर्षि कौशे, नृशंगु, कौशी और धौम्य पधारे हैं। और उत्तर से सप्तर्षि कश्यप, अत्रि, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज और विश्वामित्र ने आने की कृपा की है। ये एक दिव्य गंगा है जो स्वयं चलकर तुम्हारे घर पर आई है। इसकी पवित्र लहरों में मज्जन करो। मन से अहम को मिटाकर और विनम्रता के द्वार खोलकर इनके श्री चरणों में झोली फैलाकर बैठ जाओ और ज्ञान, भक्ति, वेदांत के जो मोती मिले उन्हें समेट लो। सीता के गर्भ में स्थित बालक के लिए भी यह दिव्य ज्ञान बड़ा अनमोल और लाभदायक होगा। भगवान, तीनों लोक में ज्ञान का दान सबसे उत्तम माना गया है। हम याचक हैं, अल्पबुद्धि हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं। हमें जिस योग्य समझें वही शिक्षा प्रदान करने की कृपा करें। हमारे कान आपकी वाणी का अमृत पान करने के लिए लालायित है।